बिहार के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। एक शख्स ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक प्रतिमा का माल्यार्पण करने गए थे, तभी उस शख्स ने पीछे से नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ जरूर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। बीरभूम हिंसा मामले में रविवार को सीबीआई ने टीएमसी के स्थानीय नेता अनरुल हुसैन से पूछताछ की है। ममता बनर्जी ने भी अपने हालिया दौरे में यह कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। साथ ही उन्होंने वादा किया था कि उनकी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट अनरुल हुसैन को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं दी थी। सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाते वक्त अनरुल हुसैन ने कहा कि ये उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश है। चश्मदीदों ने अनरुल हुसैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंसक भीड़ की मदद की। बीरभूम हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें इसके पीछे अब भी साजिश नजर आती है। ये अच्छी बात है कि सीबीआई ने इस मामले को संभाल लिया है, वो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ बीजेपी के निर्देशों का पालन करेंगे तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसका विरोध करेंगे। इस तरह के मामले, कई घटनाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में भी हुई हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। और उन जगहों पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने तक नहीं दिया गया, लेकिन हमने बीरभूम में किसी सियासी दल के नेताओं को जाने से नहीं रोका। गैर बीजेपी पार्टियों में देश की राजनीति में जो भूमिका है, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी एक बड़ी भूमिका देखती हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो अपने राज्य में ही कानून व्यवस्था को काबू में नहीं कर पा रही हैं और बागतुई में हुई हिंसा से इस आरोप को बल मिल रहा है। एक रिपोर्ट। बीरभूम जिले का बागतुई हत्याकांड ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बुरा साबित हो सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी इस मसले पर खुलकर कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी का नियंत्रण नहीं रह गया है और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी इस हत्याकांड के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य का गृह विभाग भी उनके ही पास है। उन्होंने इस आधार पर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया है। हम लोग का जो मांग है, गृह मंत्री को अपनी पद छोड़ना पड़ेगी। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो मर्डरर है उसको अरेस्ट करने से काम नहीं होगा। जो कॉन्स्पिरेटर है, पीछे जो है, उसको भी अंदर लेना चाहिए, कानून के अंदर आना चाहिए। बंगाल में विपक्षी कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का भी आरोप है कि राज्य की खराब होती कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। I have proposed to the President of India that at least मैं भारत के राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य को काबू में रखने के लिए अनुच्छेद 355 को लागू करें। in order to restrain this slide of this government. The major perception problem if Mamata has to. ममता के सामने राज्य की छवि को बचाना बड़ी चुनौती है। अगर वो 2024 में खुद को बीजेपी के मुकाबले प्रधानमंत्री के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर देखती है, तो उन्हें बंगाल की छवि दुरुस्त करनी होगी। अगर आप मोदी को देखें तो वे मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और कॉरपोरेट को ये समझाने में कामयाब रहे थे कि राज्य में निवेश के मामले में वो जो दावा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। Whether it's middle class, upper middle class or the top corporate sector that. उधर तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता बनर्जी अडानी समूह के ताजपुर पोर्ट जैसे बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बंगाल की छवि सुधारने में जुटी हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ममता के सामने गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पार्टियों में बड़ी भूमिका के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल तेजी से उभरे हैं, जिनकी अब 2 राज्यों में सरकारें हैं।
आम आदमी पार्टी पहले ही अरविंद केजरीवाल को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। आपका दावा है कि बीजेपी और गैर बीजेपी मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी उसकी कई योजनाओं की नकल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि बगतुई गांव में हुई हादसा जिसमें बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है और ऐसा लगता है कि तृणमूल के अंदर जो गुटबाजी है, जो राइवलरी है, वो ममता बनर्जी के कंट्रोल बाहर है, तो शायद ये उनके 2024 के जो नेशनल एम्बिशंस है उस पर असर डाल सकती है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ बगतुई विलेज से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर हत्या करने के मामले बढ़ने के बाद से दक्षिण कश्मीर में पंचायत सदस्यों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मार्च महीने में ही 3 पंचायत सदस्यों की हत्या कर दी गई है और अब कश्मीर में ये पंच और सरपंच वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। एक रिपोर्ट। आने वाला वक्त में क्या जवाब दूंगा लोगों को। शोपियां जिले के एक दूर दराज के गांव में ये पंचायत सदस्य लोगों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए बाहर जाने से ही घबरा रहे हैं। फायदा कुछ नहीं। दक्षिण कश्मीर के गांवों के हजारों पंचायत सदस्यों को डर है कि न जाने कौन आतंकियों का अगला निशाना बन जाए। मार्च महीने में ही अब तक 3 पंचायत सदस्यों की आतंकी हत्या कर चुके हैं। गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहा, हमें ऐसे बुला रहा है जैसे बकरी का बकरा बना रहा। कोई हमारी हिफाजत नहीं, कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। आज 15 रोज हो गया मेरे आंगन में जो सरफी वाला हमारा अपना भाई का लड़का चिचेरा भाई का वो मार लिया। हमारा अयाल भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, बिलादरी भी परेशान है। हाल के हमलों के बाद कई पंचायत सदस्य अपनी जान के डर से सुरक्षा घेरों में रह रहे हैं। कई गांवों के सरपंच जम्मू के सुरक्षित माने जाने वाले पुंछ और राजौरी जिलों में चले गए हैं। कितने सरपंच आप भाग गए हो यार? हम लतीफ जागल है एक और दूसरा है वो मंजूर खेपड़, हम 3-4 भाग कर यहाँ आए वो। कश्मीर घाटी में करीब 20,000 पंचायत सदस्य हैं। सरकार के लिए हर पंच या सरपंच को सुरक्षा दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ पर जिस तरह की असेसमेंट है सिक्योरिटी एजेंसीज की, उसके मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजाम जगह जगह पर किए गए, हर जिले में किए गए हैं। जहाँ आगे भी जरूरत होगी उन इंतजामों को और भी पुख्ता किया जाएगा। गांव के सरपंचों का कहना है कि जान के डर से वो अपने सामान्य काम भी नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट बना रहे हैं, 5 और सरपंच बना रहे हैं। मेरे 8 पंच हैं और सरपंच और मैं डिप्टी सरपंच हूँ, लेकिन हम हल्के में जाते, डेवलपमेंट करते, लोगों के काम करते, लेकिन बिल्कुल हमें थ्रेट मिल रही है। हम डरते हैं कैसे, हमारा परिवार जो है बिल्कुल इस वक्त थ्रेट में है। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की संख्या कम हुई है, लेकिन कश्मीर में अभी भी आतंक और मिलिटेंसी जारी है और इसका खामियाजा आम लोगों, पॉलिटिकल वर्कर और पंचायत मेंबरों को उठाना पड़ता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। निजीकरण के खिलाफ 28 और 29 मार्च यानी आज और कल ट्रेड यूनियंस ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें मुख्य रूप से बैंक के जो कर्मचारी संगठन है वो इसका प्रमुख रूप से हिस्सा होंगे। इसके अलावा दूरसंचार, तेल कंपनियां, कोयला और स्टील कंपनियां, डाक विभाग, बीमा कंपनियों के कर्मचारी संगठन भी इस 2 दिन की हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारी संगठन भी इस 2 दिन की हड़ताल को देश भर में सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। ये 43 दिनों तक चलेगी और परंपरा के मुताबिक रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ यात्रा पिछले 2 साल से बंद थी, लेकिन इस बार ये 43 दिनों के लिए होगी।